कुछ भी बोलो पर अपने बगीचे में काम करके मज़ा बहुत आता। मेरे पैर दर्द हो रहा था, अब जैसे जैसे अरे परे चल रहा हूँ ना थोड़ा ठीक हो गया। वो देखो वो रह गया गांव और सामने देखो धूप भी निकलने वाली है बिल्कुल। और सामने वाले पहाड़ देखो भाई कैसे दिख रहे हैं गोल्डन कलर के। तो सनसेट हो गया है बिल्कुल। ये देखो भाई क्या मस्त लग रहे हैं सामने वाले पहाड़। मैं भी भाई बहुत सारे प्लांट काट दिए। देखो सेब ही सेब हो गए नीचे। तो एक ये वाला पौधा ये पूरा कार खाली कर दिया। ये वाला था इसमें बहुत सारी क्रॉप लगी थी, मतलब 6-8 पौधे मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिए, मतलब जिनमें ज़्यादा क्रॉप थी। देखो कोई आएगा बगीचे में तो परेशान हो जाएगा। एवरीवन गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी शाम के साथ। तो भाई अभी शाम के बज रहे हैं 5 और वो देख लो भाई वो रह गया अपना गांव सामने। और मैं निकल रहा हूँ शाम के टाइम अपने बगीचे की ओर। तो ये देख लो भाई शाम को अपने गांव वाली साइड तो धूप निकल चुकी है और सामने वाली गांव वाली साइड धूप लगी है अभी भी। और मस्त सी हवा चल रही है भाई। तो शाम का माहौल कुछ इस तरह का है भाई अपने गांव से। देख लो भाई क्या मस्त सी शाम होती है। शाम का और सुबह का माहौल गांव से बहुत मस्त सा होता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है, तेज़ धूप भी नहीं होती है और कुछ इस तरह का माहौल है भाई शाम का। हेलो एवरीवन गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की मस्त सी शाम के साथ। तो अपने व्लॉग की शुरुआत वैसे तो हमेशा सुबह के टाइम ही होती है, बट मैं था सुबह से भाई सोया हुआ, क्या मतलब रेस्ट कर रहा था। कल शाम को मेरे थोड़ा सा ना पैर में लग गई थी, तो उस चक्कर से भाई आज कहीं जा भी नहीं पाया। रमेश भी सुबह पार वाले बगीचे में स्प्रे करने गया था पर मैं नहीं जा पाया भाई। जूते भी बड़ी मुश्किल से पहने हैं। तो अभी मैं बगीचे की ओर जा रहा हूँ। तो ये देखो भाई सामने रह गया गांव और धूप भी निकल गई है गांव वाली साइड और सामने वाली गांव वाली साइड धूप रह गई है। तो 6-6:30 बजे होते होते सब में धूप निकल जाएगी भाई। और ये देखो कुछ इस तरह का माहौल है, मस्त सा माहौल अपने गांव से। वो रह गया गांव और अभी मैं निकल रहा हूँ बगीचे की ओर। तो शाम को कल ग्राउंड गए थे भाई, थोड़ा खेलते हुए ना मेरे पैर में लग गई। तो उस चक्कर से सुबह से मैं कहीं भी नहीं गया था, तो घर में ही था आज पूरे दिन भर। तो अभी मेरे को लगा शाम के टाइम थोड़ा सा बगीचे का काम भी था, थोड़ा सा अभी भी आराम से ही आ रहा हूँ क्योंकि मैंने सॉक्स और शूज़ पहने हैं ना, तो उससे थोड़ा सा अंदर ना छिल गया हुआ है, उससे लग रही है भाई पैर में। तो सुबह रमेश गया था भाई स्प्रे करने, तो उसको मैंने समझा दिया था, स्प्रे करके फारिग हो गया। हमारे सारे बगीचों में स्प्रे जो है फारिग हो गई है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बगीचे की ओर। तो ये देखो भाई कुछ इस तरह के रास्ते होते हैं गाँव के, छोटी छोटी पतली पतली सी पगडंडियाँ होती है और नीचे को रहेगी सेब के बगीचे। वही सामने उत्तराखंड वाली साइड तो भाई धुआं ही धुआं जैसा दिख रहा है, पता नहीं उस साइड आग लगी है शायद। तो दिन में तो भाई आजकल काम होता नहीं है कुछ भी। तो कल ऐसे ही लगी पैर में ना, तो सुबह से मेरे को लगा अगर एकदम से स्ट्रेस डालूंगा ना तो भाई कहीं ज़्यादा पेन ना हो जाए। पेन तो अभी भी हो रही है पर मतलब ठीक है। तो अपना व्लॉग भी बनाना ही था, तो मेरे को लगा अभी चलते हैं बगीचे की ओर भी चलते हैं। तो गांव की लाइफ ऐसी होती है भाई, अपना दिन में रेस्ट करो मज़े से, कोई काम वाम कुछ नहीं, और शाम के टाइम अपने बगीचों की ओर जाओ, अपने बगीचों के काम करो। तो ये देखो मेरे पास अभी ट्राइपॉड है और कैंची है भाई। तो बस पहुंचने वाला हूँ मैं बगीचे के पास। तो मेरे को क्या करना है ना, कहीं कहीं ज़्यादा फसल लगी हुई है, तो ज़्यादा फसल भी सेब की काम की नहीं होती है, उससे साइज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेरे को थोड़ी थोड़ी छंटाई करनी है सेबों की। तो 1-2 दिन यही काम करूँगा भाई मैं अभी, क्योंकि हमारे सारे स्प्रे का काम जो मेन काम था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब छंटाई करेंगे। तो गाइस ये पहुंच गया भाई मैं अपने बगीचे में। तो भाई पैर ना बहुत संभल के रखना पड़ रहा है, मुड़ जाए तो कहीं। तो यहाँ पे लगी है भाई मेरे को ना, तो उस चक्कर से आराम से ही चलना पड़ रहा है। तो ये देखो भाई ये रह गया मेरा सेब का बगीचा। और अभी मस्त माहौल होता है भाई शाम का ना, धूप भी नहीं लगी होती है शाम को और सुबह ही आजकल काम होता है। तो अपने आप को लोगों को व्लॉग भी कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे सुबह शाम को, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है। देख लो मौसम अभी भी बिल्कुल साफ़ है, बारिश आने के कोई आसार नहीं है। तो भाई यहाँ पे मेरे को ना थोड़ी सी थिनिंग करनी थी, सेब के दानों की थोड़ी सी छंटाई करनी थी। ये देखो इतना बड़ा हो गया सेब का दाना, और ये देखो कितना छोटा प्लांट है और इसमें देखो कितनी सारी फसल लगी है। इसमें भी वैसे ही हुई है देखो, और इसमें भी। तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा फसल लगी हुई है, तो उस चक्कर से मेरे को थोड़ी सी छंटाई करनी है इनकी। थोड़ी सी जो पॉलिनेटर वैराइटीज़ आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में, उनको भी मैं सब पूरी तरह से जो है निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा सा काम आ जाएंगे वो।
तो बस ये वाला खेत है, ये देखो भाई, ये वाला खेत है और ये वाला खेत है। तो यहाँ पे होंगे कम से कम 120 या 30 प्लांट है यहाँ पे। और स्पर वैरायटी है ये, ऑर्गन स्पर 2 वैरायटी है। हाँ मस्त ठंडी हवा चल रही है भाई। तो अब तो मैं ऐसे ही किया करूँगा भाई, सुबह शाम को ही बगीचे आया करूँगा। थोड़ा सा भी घर का काम भी चलना है। तो रमेश सुबह स्प्रे करने गया था और फिर अभी वो जो है रोड, जो हमारे घर के नीचे वाला रोड है ना, तो वहाँ बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करने को बोला था मैंने। थोड़ी सी घर के सामने आगे को थोड़ा सा बचा है पड़ेगा, वहाँ पे सोलिंग करके स्लैब वगैरह डालना है। तो 1-2 दिन वो तो वही काम करेगा। और घास देखो भाई बीच बीच में कहीं तो इतनी खतरनाक झाड़ी है इसमें, तो भाई सांप कहीं भी हो सकता है। आजकल सांप बहुत मिलते हैं भाई। तो ये देखो थोड़ा सा घना है ये बगीचा ना, तो इसमें आदमी अगर होगा ना बीच में तो भी नहीं दिखेगा। तो चलो गाइस अभी अपना काम शुरू करते हैं। ये एक पॉलिनेटर वैरायटी है, गोल्डन पॉलिनेटर वैरायटी। तो इसको पूरा प्लांट ये इसी का ही है। तो ये पूरा प्लांट मेरे को खाली करना है। देखो इसमें बहुत सारे सेब लगे हैं। तो नेक्स्ट ईयर अच्छी पॉलिनेशन करे उसके लिए मैं इसको पूरा साफ़ कर दूँगा। इसी तरह से मेरे को काफ़ी प्लांट खाली करना है भाई। 2-3 दिन लग जाएंगे शायद। कल भी आऊँगा सुबह या शाम को, ही देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा पैर में भी दर्द हो रही है अभी भी। और मस्त ठंडी ठंडी हवा चली है भाई यहाँ पे। तो गाइस शाम के 6:30 बज रहे हैं भाई। और वो देखो वो रह गया गांव, और सामने देखो धूप भी निकलने वाली है बिल्कुल। और सामने वाले पहाड़ देखो भाई कैसे दिख रहे हैं, गोल्डन कलर के। तो सनसेट हो गया है बिल्कुल। तो ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है सामने वाले पहाड़। और अभी मैं भी भाई बहुत सारे प्लांट काट दिए। ये देखो सेब ही सेब हो गए नीचे। तो एक ये वाला पौधा ये पूरा कार खाली कर दिया। ये वाला था, इसमें बहुत सारी क्रॉप लगी थी, मतलब 6-8 पौधे मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिए, मतलब जिनमें ज़्यादा क्रॉप चाहिए। देखो भाई कोई आएगा बगीचे में तो परेशान हो जाएगा भाई, इतने सारे सेब काट दिए देखो। तो ये काटने ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये देखो कुछ इनमें जिनमें ज़्यादा क्रॉप लगी हुई थी ना, वो भी पूरे साफ़ कर दिए मैंने। देखो तो ये काम करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो जब सेब तुड़ान होता है ना, मतलब अभी कुछ टाइम बाद, तो ये टहने ना पूरे झुक जाते हैं। ये देखो मैंने इनमें सिर्फ एक मतलब आधे फीट के गैप में रखे हैं। देखो एक रखे हैं, सिर्फ एक ये है, फिर इतना दूर है, फिर ऊपर है, फिर एक रखे हैं। जैसे इस टहने की कैपेसिटी है तो भाई 4-5 ही दाने उठा पाएगा। नहीं तो जब थोड़ा सा साइज़ बढ़ेगा तो ये टहनी पूरी टूट जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है भाई। तो उस चक्कर से ये पूरे जिसमें ज़्यादा क्रॉप लगी है ना, वो सारे साफ़ कर दूंगा मैं। तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला काम तो है, क्योंकि बिल्कुल देख देख के आराम से काटने पड़ता है। पूरे साल भर की मेहनत है भाई, अगर मतलब बिल्कुल साफ़ कर दिए तो। क्योंकि अभी क्या है ना, गर्मियाँ बहुत है, तो उस चक्कर से ड्रॉपिंग भी होती है। बारिश नहीं लग रही है तो प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिलता है सेब के दानों को भी, पौधों को भी। तो उस चक्कर से ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उस चक्कर से आराम से देख देख के प्यार से काटने पड़ते हैं अभी। हाँ कुछ भी बोलो, पर अपने बगीचे में काम करके मज़ा बहुत आता है। मेरा पैर दर्द हो रहा था, अब जैसे जैसे अरे परे चल रहा हूँ ना, अब थोड़ा ठीक हो गया है। और अभी रमेश वगैरह से भी बात हो रही थी, तो वो अब थोड़ा सा घर का काम शुरू करना है। थोड़ा स्लैब वगैरह डालने को, सोलिंग करवाने को है, पत्थर बिछाने को है। तो उसके घर में जो उसका घर बना हुआ है वहाँ पे एक सीढ़ी डालने को है। बहुत सारा काम था, तो उनसे ठेके ठुके की बात कर रहा था। तो वो लोग क्या करते हैं ना भाई, दिन में हमारा काम करेंगे और ओवर टाइम में शाम को, क्योंकि आजकल दिन बहुत ज़्यादा लंबे है। तो 5 बजे छुट्टी होती है, 5:30 बजे भी छुट्टी होती है कई बार। तो उसके बाद 7-8-9 बजे तक काम हो सकता है, क्योंकि 8 बजे तो अंधेरा ही होता है आजकल। तो उस चक्कर से मेरे को बहुत सारा काम करवाना था। तो उनसे बात हो रही थी और ठेका मैंने उनसे कर लिया अभी। तो देखो इतने बड़े बड़े दाने काटे हैं अभी, ये देखो इतने बड़े बड़े दाने काटे हैं अभी मैंने। तो भाई जो आप लोग मस्त मस्त सेब खाते हो ना लाल लाल, तो उनमें इस तरह की मेहनत होती है बहुत सारी। और देख लो घास भी बगीचे में बहुत सारी आने लगी, जो खरपतवार है ना बहुत सारे आने लग गए हैं। तो कुछ टाइम में जब बारिश लगेगी, अभी तो बहुत सूखा है, कुछ टाइम में जब बारिश आने लगेगी तो उसके बाद बगीचे सारे साफ़ करवाने पड़ेंगे। शाम के 7:15 हो गया भाई, देख लो सनसेट हो गया, हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया। तो थोड़ी देर में अंधेरा भी हो ही जाएगा। तो अब निकलते हैं घर को। तो आज कंप्लीट हो नहीं पाया यहाँ पे, कल आऊँगा। तो शाम को या सुबह सही रहता है भाई, वैसे शाम को ज़्यादा सही रहता है। बिल्कुल ठंडा सा माहौल है, कोई गर्मी का कोई वो नहीं है, अदरवाइज़ गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है।
तो अब निकलते हैं भाई घर को। यहाँ देखो मैंने कितने सारे सेब काट लिए भाई, ये देखो पूरे, मतलब जहाँ ज़्यादा लगी हुई थी क्रॉप सारे खाली कर दिए हैं। हल्के की पैर दर्द होने लगी है अब। तो चलो निकलते हैं। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छे लग रहे हो, नए हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।